हेलो एमजी। Hi, how can I help? दिल्ली में सर्दी बहुत है, टेम्परेचर बढ़ा दो। Okay, temperature is raised to 20.5 degrees. सो बेसिकली ये सबसे बड़ा अपडेट है इसका एमजी हेक्टर का 2021 जो मॉडल है उसमें वॉइस कमांड जो है वो आपको अब अगर आप थोड़े इंग्लिश में भी बोलेंगे तो ये समझ जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे कमांड्स हमने ट्राई आउट किए हैं और बहुत ही सीमलेसली ये काम कर रहा है। कुछ और कमांड्स हम ट्राई आउट करके देख सकते हैं। हेलो एमजी। Hi, how can I help? 2021 एमजी हेक्टर में क्या क्या चेंजेस मिले हैं? Pardon? ऑफ कोर्स ये इसका जवाब ढंग से नहीं दे सकती क्योंकि उसके लिए मैं हूं खमागणी देवी सज्जनों। माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एसन स्टूडियो और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 2021 एमजी हेक्टर के सभी बदलाव। स्टार्टिंग विद द बदलाव संख्या 1 और वो है इसका ग्रिल जो है उसको थोड़ा सा रिवाइज आपको किया गया है। हालांकि अगर आप ओवरऑल शेप देखोगे तो वो सेम रहता है, बट ये जो अंदर पैटर्न्स आपको दिए हैं ये पैटर्न हम एक्चुअली MG ZS में देख चुके हैं, वैसा सा ही मुझे पैटर्न लग रहा है। चेंज नंबर 2 एंड दैट इज दिस, व्हील्स के जो साइज है आपकी वो बढ़ गई है। पहले 17 इंच के आपको व्हील्स मिलते थे एमजी हेक्टर के सभी वेरिएंट्स में, अभी आपको सभी वेरिएंट्स में 18 इंच के व्हील्स मिलेंगे। 215-55 सेक्शन के टायर हैं और अच्छी बात यह है कि जो गैप पहले बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लगता था वो थोड़ा सा ये व्हील साइज बढ़ने से कम हुआ है। हालांकि अभी भी काफ़ी अच्छा गैप यहाँ पे नज़र आ रहा है, बट एक अच्छा वेलकम चेंज है ये। बदलाव संख्या 3 और वो है ये ब्लैक एप्लीक आप देख रहे हो, ये यहाँ पे नयापन दे रहा है इस पूरे रियर के लुक को। हालांकि टेल लैम्प्स बाकी सब चीज़ें बैजिंग उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, एग्जैक्टली वही है, पर सिर्फ इसके बदलाव होने से थोड़ा सटल लग रहा है रियर, क्योंकि पहले बहुत अननेसेसरी से लगता था कि आफ्टर मार्केट लगाया गया। वो रेड कलर का आता था, ये जो कनेक्ट करते थे वो रेड कलर में आता था, अब ये ब्लैक कलर में होके पियानो ब्लैक फिनिश में होके ज़्यादा बेहतर लग रहा है। द चेंज नंबर 4 और वो है कि अब एक्सटीरियर जो पेंट स्कीम है वो भी डुअल टोन में आप ले सकते हैं, जैसे कि ये वाइट ब्लैक कलर में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जहां गाड़ी के एक्सटीरियर में आपको 4 मोटे मोटे बदलाव देखने को मिल रहे हैं, अंदर भी कुछ 5-6 बदलाव आपको दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, लेट्स चेक आउट। सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन है, उसमें बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। मतलब ब्लैक बेज कॉम्बिनेशन जो है वो अब इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि टॉप इन वेरिएंट्स के लिए रिजर्व किया जाएगा। तो कहने का मतलब लोअर वेरिएंट्स के लिए रिजर्व हो गया ऑल ब्लैक, टॉप इन वेरिएंट के लिए ब्लैक बेज कॉम्बिनेशन जो है वो अब इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। मूविंग ऑन टू दी चेंज नंबर 6 और इंटीरियर की अगर आप बात करोगे तो चेंज नंबर 2 आप बोल सकते हो अगर आप इंटीरियर के हिसाब से काउंट कर रहे हैं तो। वो है कि इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है उसमें वॉइस कमांड जो है अब वो थोड़ा सा इंडियन हो गया है। वो इसलिए क्योंकि अब आप इसे इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं। पहले सिर्फ अंग्रेजी में ये बात समझता था, अब आप अगर आप हिंदी में बोलेंगे या इंग्लिश में अगर आप इसे बोलेंगे तो ये उसको समझ जाएगा। बहुत से कमांड्स हैं जो ये सपोर्ट करता है, जिसकी लिस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, और उसका नमूना थोड़ा बहुत नमूना मैं शुरुआत में ही पेश कर चुका हूँ कि कैसे ये पेश आता है जब आप वॉइस कमांड इसे देते हैं। तो वो एक आई थिंक मेरे हिसाब से एक वेलकम चेंज है, बहुत अच्छा एडिशन है। हालांकि टच स्क्रीन में कोई बदलाव नहीं है, म्यूजिक सिस्टम में कोई बदलाव नहीं है। म्यूजिक सिस्टम तो पहले भी कोई खराबी नहीं थी, इन्फिनिटी का आपको ऑडियो सिस्टम मिलता है, बहुत अच्छा है, बट दिक्कत है टच स्क्रीन की, और ज़्यादा फ्लूइड हो सकता है क्योंकि इसके कंपटीशन में बहुत सी जो टच स्क्रीन है वो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही क्रिस्प तरीके से काम करती है। यहाँ पे वो थोड़ी सी कमी आपको लगने वाली है। अब बढ़ते हैं अगले चेंज की ओर, जो कि है बदलाव संख्या 7 और वो है कि आपको ऑटो डिमिंग IRVM अब मिल जाता है। ये मेरी पहले बहुत बड़ी शिकायत थी कि आप इतनी महंगी गाड़ी खरीदते हो और उसके बाद में एक बेसिक सा मैनुअल IRVM दे दिया जाता है। अब ऑटो डिमिंग IRVM यहाँ पे मिल गया है, तो अगर आप रात में ड्राइव करते हैं तो बहुत ही सहूलियत वाला एक फीचर हो जाता है कि आपकी आंखों पे लाइट्स जो है, पीछे आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनकी लाइट्स बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करती है। आई थिंक दैट इज़ अगैन अ वेलकम चेंज, बहुत अच्छा बदलाव मुझे ये डेफिनेटली लगा है। बढ़ते हैं बदलाव संख्या 8 की ओर और वो है एक और फैंसी फीचर जो कि बहुत सी गाड़ियों में आजकल हम देख रहे हैं, वो है वायरलेस चार्जिंग। मतलब USB सपोर्ट तो आपको मिलता ही मिलता है, बट साथ में वायरलेस चार्जिंग भी आपको मिल जाती है। पूरा पैड जो है थोड़ा सा टिल्टेड है, बट अच्छी बात यह है कि फ़ोन ऐसा फिसल के ना यहाँ पे टिक जाता है,
मतलब आप यहाँ पे रखोगे, कहीं पे भी रखोगे तो वायरलेस चार्जिंग जो है उसकी शुरू हो जाती है, अच्छी बात है। और फ़ोन ऐसा नहीं कि हिलता डुलता, क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉर्डर टाइप है ये बन गया है, जो कि एक अच्छी बात है। अगला जो चेंज है, मतलब चेंज नंबर 9 जो है, वो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, और वो है वेंटिलेटेड सीट्स अब आपको फाइनली दे दी गई है इस व्हीकल में। इसके जो बटन्स हैं बेसिकली वो थोड़ी सी अलग तरीके की पोजीशन है, मतलब वियर्ड भी बोल सकते हो, क्योंकि अनयूजुअल पोजीशन हम यूजुअली इसे बोलते हैं। यहाँ पे आपको दी गई है, मतलब सेंट्रल कंसोल जो है उसके लेफ्ट में आपको पैसेंजर साइड वाला मिलेगा, राइट साइड में ड्राइवर साइड वाला मिलेगा। यहाँ पे इसे पोजीशन किया गया है, और उसी बटन के साथ में, मतलब वो जो वेंटिलेटेड सीट्स ऑन करने का जो बटन है उसी के पास में USB भी आपको दिया गया है, USB पोर्ट भी दिया गया है। पहले क्या होता था कि दोनों की दोनों जो USB पोर्ट थी वो यहाँ बीच में होती थी, अब वो बीच में ना होकर साइड में एक हो गई है, और एक जो है वो अभी भी यहाँ पे बच जाती है। अब आखिरी बदलाव, मतलब बदलाव संख्या 10, और वो है इसकी चाबी में बदलाव। मतलब पहले थोड़ी मोटी ताज़ी होती थी, अब जिम जाके थोड़ी पतली हो गई है। बाकी है वैसी की वैसी ही, काफ़ी प्रीमियम टाइप फील तो नहीं है, बट हाँ अच्छी लग रही है चाबी होल्ड करने में, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो यही 10 बदलाव हैं जो कि आपको MG हेक्टर 2021 में मिलेंगे। इस मतलब अगर आप मॉडल लाइनअप की बात करोगे तो उसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं। मतलब एक तो जैसे कि मैंने आपको ये 10 चेंजेस बताए, वो सभी जो पूरे का पूरा लाइनअप है, चाहे आप हेक्टर प्लस लीजिए या फिर एक 7 सीटर वर्जन आ रहा है हेक्टर प्लस में ही, उसमें भी ये सारे के सारे बदलाव आपको मिलेंगे। एक और बदलाव ऑफ कोर्स उसमें ये होगा कि आपको 7 लोगों के बैठने की जगह मिल जाएगी, और उनकी प्राइसेस अगर इस वीडियो के रिलीज होने तक आ गई तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, अदरवाइज थोड़े टाइम बाद डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया जाएगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम अनाउंस कर देंगे, उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। थैंक यू सो मच पीपल।